अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। और आज की क्लास में जो है हम पढ़ेंगे इलियास अहमद गद्दी की हालाती जिंदगी। किनकी हालाती जिंदगी को आज हम पढ़ेंगे? इलियास अहमद गद्दी की हालाती जिंदगी को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका नाम। इलियास अहमद गद्दी का नाम क्या था? मोहम्मद इलियास अहमद था। इलियास अहमद गद्दी का क्या नाम था? मोहम्मद इलियास अहमद जो है इनका नाम था। और कलमी नाम इलियास अहमद गद्दी। इलियास अहमद गद्दी जो है इनका क्या था? कलमी नाम था, लेकिन इनका असल नाम जो था क्या था? मोहम्मद इलियास अहमद था। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इलियास अहमद गद्दी का क्या नाम था, तो मोहम्मद इलियास अहमद था। और कलमी नाम था इनका इलियास अहमद गद्दी। और इलियास अहमद गद्दी जो है कहाँ पे पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे? ये जो है 1934 ईस्वी में पैदा हुए थे। कहाँ पे पैदा हुए थे? जरिया जिला धनबाद। जरिया जिला धनबाद के मोहल्ला गद्दी में, एक मोहल्ला था गद्दी में पैदा हुए थे 1934 ईस्वी में। और इनका इंतकाल जो है कब हुआ था? इनका इंतकाल जो है इलियास अहमद गद्दी का इंतकाल जो है कब हुआ था? 1997 में जो है इनका इंतकाल हुआ था। 1934 में इनका जो है ये पैदा हुए थे और 1997 में ही जो है इनका इंतकाल हुआ था। और इनके वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम था अहमद गद्दी। क्या था? अहमद गद्दी था इनके वालिद का नाम, यानी कि इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम था अहमद गद्दी। और वालिदा का नाम था बतूलन बीबी। वालिदा का नाम बतूलन बीबी। इनकी वालिदा थी बतूलन बीबी, इनकी वालिदा थी। उसके बाद हम आगे देखेंगे इलियास अहमद गद्दी जो है इलियास अहमद गद्दी मशहूर अफसाना निगार गयास अहमद गद्दी के छोटे भाई हैं। आपने पढ़ा होगा कभी इलियास अहमद गद्दी और जो है गयास अहमद गद्दी के बारे में। नाम से लगता है कि जो है आपस में कुछ लगते होंगे। तो ये क्या थे? भाई थे। गयास अहमद गद्दी बड़े भाई थे और इलियास अहमद गद्दी जो है छोटे भाई थे। और ये नॉवल निगार थे इलियास अहमद गद्दी, और बड़े भाई जो थे गयास अहमद गद्दी मशहूर अफसाना निगार थे। इन्हीं के भाई थे। उसके बाद इनकी तालीम की बात करेंगे हम। इन्होंने जो है इब्तिदाई तालीम इलियास अहमद गद्दी ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की थी? अपने मोहल्ले में ही हासिल की थी। इलियास अहमद गद्दी जो है इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है शुरुआत में जो है इन्होंने तालीम कहाँ पे हासिल की थी? तो इन्होंने जो है अपने ही मोहल्ले में तालीम हासिल की थी। और इलियास अहमद गद्दी जो है इन्होंने अपने अदबी सफर का जो है आगाज अपनी पहली कहानी, कौन सी थी वो कहानी, उसे लिखकर जो है इन्होंने आगाज किया था अपनी अदबी जिंदगी का। इलियास अहमद गद्दी ने अपने अदबी सफर का आगाज अपनी पहली कहानी, जिसका क्या नाम था? सुर्ख नोट
जिसका नाम था सुर्ख नोट। इसी को लिखकर 1948 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का सफर जो है उसका आगाज कब किया था, तो 1938 ईस्वी में। कौन सी कहानी लिखकर, तो सुर्ख नोट लिखकर जो है इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज किया था। और उसके बाद महानामा निगार में जो है, सॉरी निगार नहीं, अफकार में, इसे जो है महानामा अफकार में, महानामा अफकार में शाया हुई थी ये कहानी। ये कहानी जो है कहाँ पर शाया हुई थी, किस महानामे में शाया हुई थी, तो ये सुर्ख नोट जो है कहानी महानामा अफकार में शाया हुई थी। खुसूस अगर हम बात करेंगे इसके बाद, इलियास अहमद गद्दी ने जो है अपनी तहरीरों में अपनी तहरीरों में भूख के मसले को पूरी शिद्दत से उठाया है। इलियास अहमद गद्दी जो है इन्होंने अपनी तहरीरों में किस मसले को बहुत शिद्दत से उठाया है, तो भूख के मसले को जो है इन्होंने पूरी शिद्दत से उठाया है, भूख के मसले को। अब हम देखेंगे इनको जो है, इलियास अहमद गद्दी को जो है किस किस एजाज से, किस किस इनाम से जो है नवाजा गया था। एजाज अथवा इनामात देखेंगे इनको कौन कौन सा इनाम दिया गया था। सबसे पहले हम देखेंगे इलियास अहमद गद्दी को फायर एरिया पर कौन सा अवार्ड मिला था। फायर एरिया जो है इनका नॉवल है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। किस नॉवल पर, तो नॉवल फायर एरिया पर। नॉवल फायर एरिया पर जो है इन्हें नवाजा गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड 1997 ईस्वी में। और उसके बाद याद रखेंगे आप, इन्होंने इनको जो है इस नॉवल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1997 में। तो इनको जो है फायर एरिया नॉवल पर ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम देखेंगे इनके कारनामे। इलियास अहमद गद्दी के कारनामे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनका पहला अफसाना, जिसका क्या नाम था, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्ख नोट। इसी को लिखकर जो है इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज भी किया था। ये पहला अफसाना था, क्या नाम था इसका, इस अफसाने का क्या नाम था जो इनका पहला अफसाना था, सुर्ख नोट जो है इस अफसाने का नाम था। सुर्ख नोट है पहला अफसाना, जो महानामा, मैंने ऊपर ही बात की है कि किसमें जो है शाया किया गया है, महानामा अफकार में। महानामा अफकार में जो है इसे शाया किया गया है भोपाल में। भोपाल में 1948 ईस्वी में जो है शाया हुई थी ये कहानी, ये अफसाना। उसके बाद इलियास अहमद गद्दी के दो अफसानी मजमुए हैं। दो अफसानी मजमुए हैं, वो कौन कौन से हैं इनके दो अफसानी मजमुए। जो पहला इनका अफसानी मजमुआ है जिसका नाम है आदमी, ये पहला इनका अफसानी मजमुआ है 1980। और दूसरा जो इनका अफसानी मजमुआ है थका हुआ दिन, थका हुआ दिन, ये इनका दूसरा है, दूसरा अफसानी मजमुआ है। और अफसाना कौन है इनका, पहला सुर्ख नोट। उसके बाद हम देखेंगे इलियास अहमद गद्दी की नॉवल, जैसे कि जख्म जो है इनकी नॉवल है 1953, जैसे कि मरहम भी है इनकी नॉवल,
1954 जिसकी फायर एरिया है, तीसरी नॉवल इनकी फायर एरिया, जिस पर इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। फायर एरिया के बाद जो है इनका और एक नॉवल है जो नामुकम्मल है, जिसका नाम है बगैर आसमां के जमीन। ये नामुकम्मल नॉवल है, बगैर आसमां के जमीन। ये क्या है? इनका नामुकम्मल नॉवल है। आप लिखेंगे इसे साइड में, नामुकम्मल है, नामुकम्मल नॉवल है बगैर आसमां के जमीन। उसके बाद इनका सफरनामा जो है, जिसका क्या नाम है, जख्म, मरहम, फायर एरिया, ये सारी जो है इनकी क्या है, नावलें हैं। और इनकी आखिरी नावल जो नामुकम्मल है, जिसका नाम है बगैर आसमां के जमीन। उसके बाद इनका सफरनामा देखेंगे। इनका सफरनामा जो है, जिसका नाम है क्या है, लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा। इनका क्या है, सफरनामा है, लक्ष्मण रेखा इनका सफरनामा है। उसके बाद इनका खाका देखेंगे, जो कि गयास अहमद गद्दी के जो नाम इनका खाका है, जो इनके भाई थे। खाका कौन सा है? मगधपुर, मगधपुर का दास्तान गो, मगधपुर का दास्तान गो ये खाका है। बड़े भाई गयास अहमद गद्दी, बड़े भाई गयास अहमद गद्दी का खाका है। किनका है? गयास अहमद गद्दी, जो बड़े भाई थे इलियास अहमद गद्दी के, इन्हीं का